बच्चों एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका एक कंपटीशन का न्यूमेरिकल है, आसान न्यूमेरिकल है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। पहले आप न्यूमेरिकल को देखिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। त्रिज्या कैपिटल आर के किसी वृत्ताकार पहिए पर कोई बिंदु P है। प्रारंभ में बिंदु P पृथ्वी को छूता है। आधा चक्कर घूमने पर बिंदु P का विस्थापन क्या होगा। न्यूमेरिकल ये है कि एक व्हील आपको दिया हुआ है और व्हील की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। जैसे ये आपका ये व्हील है और इसकी रेडियस ये कैपिटल आर है। कह रहा है इस पर एक पॉइंट P है और जो स्टार्टिंग में पृथ्वी को छू रहा है, टच कर रहा है, तो ये P पॉइंट है, पृथ्वी को टच कर रहा है। अब न्यूमेरिकल में कह रहा है कि अगर इस व्हील को आधा चक्कर घुमा दिया जाए, हाफ रोटेशन किया जाए, तो ये P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आधा चक्कर जब आप घुमाएंगे तो होगा क्या। देखिए P पॉइंट यहां पर है, आधा चक्कर रोटेट करने का मतलब इसकी जो आधी ये परिधि है, सरकमफेरेंस है, उतनी डिस्टेंस ये इधर आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे की तरफ जब ये बढ़ेगा तो मान लीजिए ये वाला P पॉइंट अब आधा चक्कर के पश्चात ऊपर हो जाएगा, तो P वाला पॉइंट मान लीजिए यहां पर पहुंच गया। ये तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका होता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो सीधी। तो यहां पर ये फाइनल P है, ये इनिशियल P है, इसको मिला लेंगे हम। जब इसको मिलाएंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। स्टार्टिंग में ये P पॉइंट हम कह रहे हैं कि यहां पर A पर है, A है, या ये पॉइंट A है। अब ये पॉइंट मान लीजिए कि ये B हो गया जब ऊपर पहुंच गया था, तो आपको AB ये आपको फाइंड आउट करना है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा जब आधा चक्कर पहिया घूम जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि आधा चक्कर घूमने पर ये जो इसकी आधी परिधि है उतनी डिस्टेंस ये यहाँ कवर करेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये आधी परिधि के बराबर, पूरी परिधि उसकी 2 पाई आर होगी, तो ये पाई आर के बराबर होगा इतना दूर। अगर ये हम कहें डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ये C है, तो आपका A से जो C की डिस्टेंस होगी वो पाई आर के बराबर होगी, तो AC बराबर पाई आर हो गया। ये पॉइंट है B, तो B से C को जब मिलाएंगे तो ये जो व्हील का डायमीटर है उसके बराबर BC हो जाएगा, तो आपका BC बराबर हो जाएगा, अगर रेडियस कैपिटल R दिया है तो ये 2R के बराबर हो जाएगा। अब आपको ये भी निकालना है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ACB ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए उस P पॉइंट का स्टार्टिंग में P पॉइंट, और C ये है जब जमीन को छू रहा है, दूसरे केस में पहिया। B फाइनल में P पॉइंट की पोजीशन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ACB में ये AB आपका ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस। ये आपका AC बेस हो गया और BC आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर अर्थात AB का स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपका AC है, AC, तो AC का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर BC हुआ, तो BC का स्क्वायर। वैल्यू आप रख देंगे। AC आपका पाई आर है, तो पाई आर का होल स्क्वायर प्लस BC आपका 2R के बराबर हो गया, ये 2R हो गया। क्यों 2R हो गया, इसकी रेडियस R दिया है तो ये 2R हो गया, तो 2R का होल स्क्वायर। हल करेंगे, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4R स्क्वायर। दोनों जगह R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो R स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा पाई स्क्वायर और प्लस 4। हमें डिस्प्लेसमेंट AB चाहिए, तो AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर और ब्रैकेट में पाई स्क्वायर और प्लस 4। तो AB इक्वल टू
ये r बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर और प्लस 4। तो हाफ रोटेशन के बाद p का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो r और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4।